बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 5 to 7। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आपके पास है, जॉइंट फेरिस व्हील हैज़ अ डायामीटर ऑफ 60 फीट। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इज लोकेटेड 6 feet above the ground. The wheel completes one full revolution every second। अब ये उसने आपको यहाँ पे एक रियल लाइफ आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन उसने दी हुई है, ठीक है, फेरिस व्हील की दी हुई है। अब उसके बारे में उसने आपको जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसमें आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, उनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये जो हमारे पास डाटा है उसको लिख लेते हैं। अब फेरिस व्हील किस तरह का होता है आपकी बुक पे उसने यहाँ पे बनाया भी हुआ है। पेज नंबर 213 पे अगर आप देखें ये वाला इस तरह का व्हील है। उसने कहा ये एक व्हील है, उसका डायामीटर जो है वो 60 फीट है। अब डायामीटर का मीन है यहाँ से लेके ये सर्कल है ना, इसका हाफ, ये डायामीटर। फिर उसने कहा उसका रेडियस जो है वो 30 है। रेडियस अब ये वाली लाइन, ये वाली, ये कोई भी लाइन जो है ये 30 फीट है उसने बताई हुई है। फिर उसने कहा कि जो ग्राउंड से उसका यहाँ तक का जो सर्कल का ये जो व्हील है ना, इसका जो डिस्टेंस है वो भी उसने बता दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपने फाइंड करनी है। एक आपको इसका मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है जी, हाइट वगैरह लगा के और इस तरह की चीज़ें, और आगे उसके 3 पार्ट उसने दिए हुए थे वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे देखें आपने इसको करना क्या है कि आपने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डायग्राम भी बना लेनी है इस तरह से, ठीक है जी। ये आप फेरिस व्हील को शो करवा लें। ये आप उसका डायामीटर है, ठीक है जी। इसकी जो वैल्यू है आपके पास वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। वैल्यू जो इसकी दी हुई है, ठीक है जी, ये वाली जो है ना वैल्यू इस तरह से। और ये देखें ये भी आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू है उसकी वो सारी आपने देख लेनी है। इस तरह से ये बना लेना है। पार्ट नंबर ए में उसने कहा है मॉडल एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द हाइट। वो कहता है आपने मॉडल इक्वेशन बनानी है जो शो करे उसकी हाइट को ऑफ राइडर की ऑन द फेरिस व्हील एट एनी गिवन टाइम। को जो कोई भी गिवन टाइम है उसमें आपने उसकी जो है वो इक्वेशन बनानी है। मॉडल आपने इक्वेशन का बनाना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे आपके पास डाटा है उसको हम राइट कर लेते हैं। डायामीटर उसने आपको बताया हुआ है, डायामीटर। अब डायामीटर जो है वो आपके पास कितना है जी, 6 फीट। आप यहाँ पे 60 फीट राइट कर लेंगे। नेक्स्ट उसने रेडियस बताया हुआ है, तो रेडियस भी जो है वो हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे उसका रेडियस जो है, रेडियस आपके पास होगा 30 फीट, ठीक है जी। कितना है, 30 फीट। अब हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, के ये जो ग्राउंड से उसकी हाइट है वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब ग्राउंड से जो है वो उसकी हाइट उसने 6 फीट दी हुई है आपको, ठीक है जी। ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब उसकी जो बेस हाइट है ना, टोटल जो उसकी हाइट है वो आपने देखनी है, वो आपके पास कितनी होगी। एक तो ये आपके पास 6 फीट है, ठीक है जी। अब इस तरह से ये देखें जी, ये रेडियस आपके पास यहाँ से यहाँ तक, इधर से जो भी लें ये आपके पास 30 होगा, ठीक है जी। 30 फीट इस तरह से, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप इसकी बेस हाइट जो है ना वो बताएंगे। सो यहाँ पे हमने लिख लेना है बेस हाइट। बेस हाइट, अब बेस हाइट जो है वो कितनी है आपके पास, वो है 36 फीट। कितनी बनेगी, 36। अब ये 30 है ना इतनी हाइट, उसमें ये वाला 6 भी आप ऐड करवा लें। देखिए यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट, और ये कितनी हाइट है, 6, तो 36 फीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी उसकी हाइट आपके पास, 36 फीट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो फाइंड करेंगे। सो मैक्सिमम हाइट हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। मैक्सिमम, अच्छा, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो आपके पास ही होगा ना, A+B मॉड, ठीक है जी। इस तरह से वैल्यू होती है आपके पास। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जब आपने ये देखना है, सो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो A की वैल्यू है ना वो 36 है। ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास 36 है, और B की वैल्यू जो है वो आपके पास है 30, ठीक हो गया। अब आप इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू लगा दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 प्लस B मॉड की प्लेस पे, सॉरी, आप यहाँ पे 30 ही लिख लें। बी मॉड क्यों लगाना है हमने, इस तरह से इक्वल लगाएं तो ये देखें आपके पास कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 66 फीट। ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी आपके पास। क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट जो है वो आ जाएगी। अब ये देखें इतनी 36 और ये ऊपर वाली ऐड 30 होगी ऐड, तो ये इस तरह से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। टोटल कितनी हो गई, ये 66 फीट होगी आपके पास, ठीक है जी।
अब यहाँ पे नेक्स्ट आपने जो काम करना है, जो फुल रेवोल्यूशन उसने कहा था कंप्लीट करता है, वो जो टाइम है वो गिवन है कि 80 सेकंड है, वो एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करता है ना, यहाँ से इस तरह से एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो 80 सेकंड उसका उसने टाइम दिया हुआ था। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 फुल रेवोल्यूशन टेक्स, कितना टाइम लेती है जी आपका, वो 80 सेकंड लेता है। कितना टाइम लेता है कंप्लीट होने में, 80 सेकंड आपके पास वो लेता है। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आप देख सकते हैं, मीन सी वाली जो वैल्यू होती है ना, वो जो 2π/c या 2π/w t इक्वल टू 2π/w या t इक्वल टू 2π/c वाली जो वैल्यू है, ठीक है जी, वो वैल्यू हमने लगानी है। सो यहाँ पे हम जो है वो लिख भी सकते हैं, t कितना हो गया आपके पास, 80 सेकेंड, ये लिख लें पहले। फिर हम लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी। अब जब एंगुलर वेलोसिटी होगी तो उसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2π/c। ठीक हो गया। अब आपके पास t की वैल्यू है, आपने c की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है, देन फिर हम इसकी मॉडल इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। सो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वैल्यू अगेन हम यहाँ पे भी राइट कर लें, t इज इक्वल टू 2π/c। आपको c की वैल्यू चाहिए, c को इधर ले आए, इक्वल लगाएं तो 2π/ कितना आ जाएगा आपके पास, 80 या t सॉरी लिख लें। अब वैल्यू पुट करवा देते हैं, 2 लिखें, अच्छा जो पाई की वैल्यू है पाई लिख लें, ओवर आप यहाँ पे 80 लिख लें। ठीक हो गया, ये c आ गया। अब c की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी आई है, π/40। क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा, 2 4 टाइम 8 और ये 0। ठीक है जी, c की वैल्यू π/40 आपके पास आ चुकी है। अब बात है कि हमने a भी है, b भी है, c भी आ चुका है। ठीक है जी। अब मसला ये है कि हम कॉज लेंगे या मॉडल इक्वेशन के लिए ज़ाहिर है आपके पास कॉज या साइन होना चाहिए। अब कॉज लेंगे या आप साइन लेंगे। ठीक है जी। अब आप साइन की वैल्यू, साइन 0 0 ही होता है, तो साइन की वैल्यू तो हम नहीं ले सकते क्योंकि 0 नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसकी हाइट है ना आपके पास। सो यहाँ पे आप लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 0 लोएस्ट हाइट। लोएस्ट उसकी जो हाइट थी वो कम से कम उसने दी हुई थी 60। ठीक है, कितनी हमें दी हुई थी, 60 दी हुई थी। सो आपने क्या करना है, आपने कॉस थीटा लेना है, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, या आप कॉस यूजिंग कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो जब फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस b कॉस थीटा c या कॉस c थीटा, कॉस सी थीटा, ये वैल्यू आपके पास होगी। ये मॉडल इक्वेशन आपने इस तरह की बनानी है। ठीक है जी। अब वैल्यूज आपके पास हैं, वैल्यू जो है ना वो आपने लगा देनी है। इस साइड पे दायरे हम हाइट उसकी ले रहे हैं, हाइट टाइम ये आप यहाँ पे लिख दें। ए की वैल्यू आपके पास 36 थी, वो राइट कर दें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास जो वैल्यूज आई थी वो आपने किस तरह से लेनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 30 थी, इधर कॉस लगा देंगे। ठीक है जी, कॉस, और ये सी थीटा जो है आपके पास, इसकी वैल्यू जो है ना वो आपने अब लिखनी है। वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो क्या, ये π/40t। और यहाँ पे आप ज़ाहिर है टाइम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो आपने t भी लिखना है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा। मॉडल इक्वेशन बनानी थी तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई थी, ए की थी, बी की थी, कॉस हमें पता चल गया कि उसकी सम कुछ ना कुछ तो हाइट है ना, तो 0 नहीं ले रहे इसलिए, और π/40 और ये t। ठीक है जी, इस तरह से आप लेंगे। साइन 0 पे तो 0 होता है, कॉस की आपने वैल्यू ले लेनी है, क्योंकि अगर आप जो है वो साइन की वैल्यू लेते हैं ना तो आपके पास वो 0 हो जाता है। 0 तो नहीं ना हमने इधर बनाना, हमने कोई वैल्यू यहाँ पे लेनी है, तो इसलिए फिर आप कॉज लेंगे। कॉज आप 0 करेंगे ना तो आपके पास 1 ना आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आप साइन वैल्यू लेते हैं, साइन 0, तो वो तो 0 आ रहा है, तो इसलिए आपने लेना टाइम, उसने लोएस्ट जो हाइट थी वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे थी। इस तरह से हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये आपकी मॉडल इक्वेशन बन गई है जो उसने कि पार्ट नंबर ए में कहा था। नाउ हमने क्या करना है जी, इसका पार्ट नंबर जो बी भी दिया हुआ है ना क्वेश्चन, वो हमने सॉल्व करना है, तो उसकी जानिब चलते हैं। अब बी पार्ट देखें जी। बी पार्ट में उसने कहा है फाइंड दी मैक्सिमम हाइट। वैसे हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अब ज़रा बी पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। उसने कहा है जी मैक्सिमम जो हाइट है राइडर की वो आपने फाइंड करनी है। सो मिडल लाइन में जो उसकी आपके पास हाइट थी वो यहाँ पे हम मिड लाइन की हाइट लिख लेते हैं। मिड लाइन की हाइट आपके पास बन रही थी 36 फीट। ठीक है जी, कितनी आ रही थी, 36 फीट। ठीक है जी, वैसे तो 30 थी और दूसरी वाली आप ऐड करते तो 6 फीट ग्राउंड से ज़ाहिर है आपने लेनी है, तो 36 फीट थी। और जो उसका एम्पलीट्यूड है वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड जो था वो आपके पास है 30, सो यहाँ पे आप लिख देंगे 30 फीट। अब मैक्सिमम हाइट आपने फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है जी, वो किस तरह से फाइंड होगी, इन दोनों को प्लस कर लें, 30 प्लस 36 कर लें। ठीक है जी, या 36 प्लस 30 कर लें,
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 66 फीट। तो ये आपके पास मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ चुकी है, जो कि बी पार्ट में आपने सॉल्व करना था। तो ये इजीली हमारे पास आ गया आंसर। अब हम चलते हैं सी पार्ट की जानिब, उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें सी पार्ट है आपके पास, फाइंड द हाइट ऑफ द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 35 सेकेंड्स। कि आपने राइडर की हाइट फाइंड करनी है ग्राउंड से करनी है, ठीक है जी। और कितने सेकंड के बाद? 30। वैसे तो 80 सेकंड रेवोल्यूशन उसने बताया हुआ, अब आपने 35 सेकंड के अकॉर्डिंग करनी है। तो मॉडल इक्वेशन तो हम बना चुके थे, तो मॉडल इक्वेशन हम यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम HT लिखेंगे, ये हाइट है और ये उसका टाइम है। इधर वैल्यू थी आपके पास 36 माइनस कॉस, यहाँ पे सॉरी 30 था पहले, फिर यहाँ पे था कॉस और पाई बाय 40t, ये वाली वैल्यू थी आपके पास। अब t उसने खुद ही दे दिया आपको कि वो कितना है जी 35 सेकंड। सो वैल्यू पुट करवा दें, 36 लिखें माइनस 30 कॉस पाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है जी। इस तरह से आपने वैल्यू लिख लेनी है, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे लिखें 36 माइनस 30। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ना, ये एंगल कितने का बनेगा वो आपने निकाल लेना है। कैलकुलेटर पे आप इसको निकाल सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, 35 को मल्टीप्लाई 180 करें, डिवाइडेड बाय 40 कर लें, आपके पास 157.5 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपने लिख लेना है 157.5 डिग्री, ठीक हो गया कि ये वैल्यू आपके पास आ गई। ये पाई की वैल्यू 180, उसको 35 से मल्टीप्लाई करके 40 पे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। सॉरी, यहाँ पे हमने कॉस नहीं लिखा, आपने कॉस भी लिखना है। अब कॉस की वैल्यू आपने जो है ना वो ले लेनी है, इसकी वैल्यू हमने ले लेनी है, वो आपके पास आ चुकी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 माइनस 30 और कॉस 157.5 की वैल्यू आपके पास आई है 0 माइनस में है माइनस 0.9238, ठीक है जी। ये वैल्यू आपने ले लेनी है, इसको ज़ाहिर है अब मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम 30 के साथ। सो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, आप इसको राइट कर लें, 36 लिखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस वैल्यू को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 27.7, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें ऐड करवा लेना है 36 को, तो वैल्यू आ जाएगी 8 सॉरी हमने किस तरह से इसको किया है, माइनस में आई है ना, सॉरी ऐसे ही आना था, माइनस में नहीं लेनी 36, क्योंकि माइनस माइनस इसको प्लस कर चुके हैं। वो जो आंसर था वो मेरे पास आया रहा है, ये वाला माइनस में आया हुआ था, ये वाला माइनस नहीं ना लिखा था मैंने। तो अब 36 में आपने ऐड करवा लेना है इसको 27.7 को, सो आंसर आ जाएगा 63.7। तो 63.7 फीट आपके पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी राइडर की 35 सेकंड के बाद, ठीक हो गया। तो ये आपने यहाँ पे इस तरह से जो है वो पार्ट नंबर सी को भी जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो हमारा क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, अ चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन अ स्विंग, कि चाइल्ड जो है वो स्विंग के ऊपर खेल रहा है प्ले ग्राउंड में, ठीक है जी। स्विंग जो होता है झूला, आप इस तरह झूलते हैं जो, ठीक है जी। दी हाइट HT ऑफ द स्विंग सीट अबव द ग्राउंड इन मीटर्स एट टाइम T इन सेकंड के, वो जो कह रहा है हाइट जो है वो ग्राउंड से उस जो स्विंग है उसकी सीट की हाइट जो है वो कह रहा है मीटर्स में और टाइम जो है वो T है। इस मॉडल्ड बाय, उसका फंक्शन उसने खुद ही बना के दे दिया, मॉडल्ड फंक्शन उसने हमें खुद ही यहाँ पे इक्वेशन जो है ना वो आप कह सकते हैं कि दे दी है। अब फाइंड आपने इसमें जो करनी है वो हम देख लेते हैं कि 4 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। ए पे आप देखें कि व्हाट इज़ दी मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्विंग, मीन आपने मैक्सिमम हाइट जो है वो फाइंड करनी है। ये फंक्शन आपको जो है वो दे दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू हमें गिवन है, हमें पता है, हम निकाल लेंगे कि कौन सी ए की होती है कौन सी बी की, तो हम जो मैक्सिमम हाइट है उसकी फाइंड कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाई है कि ये यहाँ पे इस तरह से, यार ये सीट होगी तो इस तरह से ये झूला जो है ना आपका मूव करेगा और ये जो ग्राउंड है यहाँ से ये वाली जो उसकी सीट होगी उसका जो है वो कह रहा है डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में है और टाइम जो है ज़ाहिर है उसको इस तरह से स्विंग होने का जो टाइम है वो T है, स्मॉल वाला T, ठीक है जी। अब मैक्सिमम हाइट आपने फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये फंक्शन जो है वो आप राइट करें जो उसने हमें दिया हुआ है, वो है 1.5 प्लस 1.2 साइन और यहाँ पे वैल्यू है 3 पाई T, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाली जो वैल्यू होती है ये ए की वैल्यू होती है, वो आपके पास है 1.5 और जो बी की वैल्यू है वो ये है तो वो आपके पास है 1.2। अब आपने फाइंड क्या करना है जी, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। सो यहाँ पे मैक्सिमम HT हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, ठीक है जी। ये आपने फाइंड करना है, वो किस तरह से फाइंड होगा इसका फॉर्मूला अब आप लगाएंगे A प्लस बी मॉड। अब A की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.5
प्लस बी मॉड की वैल्यू यहाँ पे 1.2 लगा लें आप, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 प्लस 1.2, सो 2.7 मीटर आ जाएगा, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया था मीटर में है। तो ये मैक्सिमम हाइट जो है ना वो आपके पास आ चुकी है, जो कि आपने पार्ट नंबर ए में फाइंड करना था, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो हमारा पार्ट नंबर ए जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर बी देखें जी। पार्ट नंबर बी आपको दिया हुआ है व्हाट इज द मिनिमम हाइट। अब मैक्सिमम फाइंड कर चुके हैं, आपने जो है वो मिनिमम हाइट जो है ना मिनिमम एच टी फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके पास होता है ए माइनस बी मॉड, वैल्यू हमारे पास है, हम पुट करेंगे ए की वैल्यू है 1.5 माइनस लगाएंगे बी की वैल्यू है 1.2, आप लिख दें मॉड लगा दें। तो यहाँ पे 1.5 माइनस 1.2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप जब कैलकुलेटर में से 1.5 में से इसको हम माइनस कर लेते हैं 1.5 माइनस 1.2, सो आंसर आपके पास देखें जी, सॉरी आंसर थोड़ा चेंज आ गया, आई थिंक सो नहीं जी चेंज नहीं आया, जा रहा है मैक्सिमम नहीं फाइंड कर रहे थे, मेरे माइंड में था कि हम मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम हाइट ही फाइंड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम से कम होगी। तो 1.5 माइनस 1.2 करें, सो आंसर आ जाएगा 0.3, और यही आपके पास मिनिमम हाइट का आंसर है 0.3, और यहाँ पे आप ज़ाहिर है मीटर में है तो m लिख देंगे, और ये आपके पास आ चुकी है मिनिमम हाइट, ठीक हो गया है। तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर बी भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सी पार्ट देखें जी। सी पार्ट हमें दिया हुआ, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्विंग टू कंप्लीट वन फुल बैक एंड फोर्थ मोशन। आपने उसकी जो बैक और फोर्थ मोशन है ना, मीन ऐसे स्विंग है, ये कंप्लीट ऐसे बैक और फोर्थ, ये इस तरह से ये वाली चीज़ आपने जो है ना वो फाइंड करनी है, मीन आपने पीरियड फाइंड करना है। सो यहाँ पे आपने बेसिकली यहाँ पे लिख लें जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, पीरियड फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होगा 2π/W होगा आपके पास, ठीक है जी। और ये W की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन में हमारे पास sin 3πt है, तो वो जो 3π है ना तो वो किसकी वैल्यू है आपके पास, वो W की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यू पुट करवानी है, सो वैल्यू पुट करवा दें, 2π लिखें ओवर, यहाँ पे W की वैल्यू आपने लिख लेनी है 3π, यहाँ पे पाई से कैंसिल हो जाएगा, सो वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है जी। ये पीरियड की वैल्यू है, आप इसको डेसिमल में ले जाएं, 2 डिवाइडेड बाय 3 करें, सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.666 समथिंग, इस तरह की वैल्यू आ रही है। सो हम इसको 0.6 लिख लें, 7 लिख सकते हैं, 0.67, ठीक है जी। राउंड ऑफ करके आपने इस तरह से वैल्यू लिख लेनी है। ये आपके पास जो है वो पीरियड आ गया, जो कि पार्ट नंबर सी में आपने फाइंड करना था। नाउ लास्ट पार्ट की जानिब चलते हैं, डी पार्ट है। अब देखिए डी पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, उसने कहा है जी एट व्हाट टाइम, मीन आपने टाइम फाइंड करना है, डज दी स्विंग सीट, जो स्विंग की सीट है रीच एट अ हाइट ऑफ, के वो 2.12 मीटर की हाइट पर जाने के लिए, जो स्विंग की सीट है ना इस तरह स्विंग हो रहा है, वो जो सीट है उसकी हाइट 2.12 मीटर तक जाने के लिए उसको कितना टाइम जो है वो रिक्वायर है, वो हमने फाइंड करना है। मॉडल इक्वेशन हमारे पास है, उसको यूज़ करते हुए हम टाइम फाइंड कर लेंगे। मॉडल इक्वेशन राइट कर लेते हैं, HT इज इक्वल टू 1.5 प्लस, अच्छा ये क्वेश्चन में दी हुई है 1.2, यहाँ पे है sin 3πt, ठीक है जी। बेसिकली आपने ये वाला जो t है ना इसको फाइंड करना है, हाइट उसने बता दी है 2.12 मीटर है, तो वैल्यू पुट करवा लें, तो 2.12 लिखें, इक्वल लगाएं, 1.5 लिखें प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1.2 साइन, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू है जी 3π, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने 3π की वैल्यू अगर आपने लेनी है ना तो इसको जो है वो आप यहाँ पे चलें अभी ऐसे ही लिख लेते हैं 3πt, आपने ये राइट कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो 1.5 है इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2.12 लिखें, इसको इधर ले आए, 1.5 हो गया, और ये वैल्यू जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके, ये भी जो है वो डिवाइड हो जाएगी इस तरह से, इक्वल यहाँ पे आ जाएगा sin 3πt, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, 2.12 में से माइनस कर दें, 2.12 माइनस करें 1.5, आंसर आ जाएगा आपके पास ये वाला, इसको डिवाइड करेंगे आप 1.2 पे, तो 1.2 पे डिवाइड करने से आंसर आ गया 0.5166। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 0.5167, राउंड ऑफ करके मैंने राइट कर लिया, और इस साइड पे वैल्यू है sin 3πt, ठीक हो गया। अब ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर लें तो हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे t है, साइन को इधर ले आए, या इस वैल्यू को इधर राइट करें, 3πt लिख लें,
साइन को आप मूव करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाता है। जब साइन कॉस इस तरह के फंक्शंस को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो वो इन्वर्स में हो जाते हैं कन्वर्ट। तो साइन इन्वर्स 0.5167 आ जाएगा। ठीक है जी। अब साइन इन्वर्स की जो वैल्यू है ना वो आपने ले लेनी है, शिफ्ट के साथ साइन प्रेस करें और 0.5167 आप प्रेस करें तो ये देखिए आपके पास इस तरह से जो है ना इसकी वैल्यू आ जाएगी 31.11। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 31.11 और ये है 3 पाई टी। अब आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 पाई को आप इधर ले आए तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी इक्वल, उधर आके डिवाइड होगा, लेकिन उससे पहले ये जो वैल्यू है ना इधर आपको पाई नज़र आ रहा है तो इसको भी जो है ना हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये डिग्री में आया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड है कि पाई बाय 180 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा लें तो 31.11 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी। और ये जो वैल्यू है ये इधर आके अभी चलें इधर ही राइट कर लेते हैं। अब देखें ये पाई जब इधर पाई आएगा इधर डिवाइड होगा यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं तो 31.11 को 180 पे जो है वो आप डिवाइड करें, 31.11 को डिवाइड करें 180 पे तो देखें आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको हम राइट कर लेते हैं 0.1728। ठीक है जी। ये किसको 31.11 को इस पे डिवाइड करके आया और इस साइड पे रिमेनिंग 3t रह जाएगा। टी को इधर ही रहने दें, 3 को इधर ले आए, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा तो 0.1728 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को जो है ना वो 3 पे डिवाइड कर लें। जब 3 पे डिवाइड किया है तो आंसर आ चुके हैं हमारे पास 0.0576। ठीक है जी। सो ये आप आंसर राइट कर सकते हैं। टाइम की वैल्यू आ चुकी है 0.05। यहाँ पे आप सेकंड लिख लें। ठीक है जी। सेकंड में ही आपने उसने कहा था टाइम फाइंड करना है तो इस तरह से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट भी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 7 की काफ़ी लंबी स्टेटमेंट आपको दी हुई है, लॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें भी 2-3 चीज़ें फाइंड करनी है लेकिन उसने कंबाइन ही राइट कर दिया हुआ है। इसको हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे और वैल्यू जो है ना फाइंड करते जाएंगे। उसने कहा है कार्निवल राइड कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल व्हील विद अ डायामीटर ऑफ 40 फीट। द सेंटर ऑफ द व्हील इज 28 फीट अबव द ग्राउंड। वो कहता है जो सेंटर है ना उस व्हील का वो उसकी वैल्यू उसने बता दी है कि अबव ग्राउंड से जो है उसका सेंटर तक का डिस्टेंस 28 फीट है और वो कहता है उसका डायामीटर कितना है जी 40 फीट है। दी व्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड के साथ वो इस तरह से रोटेट कर रहा है एंड टेक्स 120 सेकेंड टू मेक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो कितना टाइम ले रहा है 120 सेकेंड का मीन हमारे पास टाइम भी है। मॉडल एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द हाइट ऑफ अ राइडर ऑन द व्हील एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कि टाइम को आपने एज अ फंक्शन लेना है और मॉडल इक्वेशन बनानी है आपने। ठीक है जी। सेकेंड का हम देखें हाउ हाई इज द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 90 सेकेंड के 90 सेकेंड के बाद वो कितना हाई होता है ये आपने फाइंड करना है, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पे उसने कहा है एट व्हाट टाइम विल द राइडर बी 36 फीट अबव द ग्राउंड। के ग्राउंड से अबव 36 फीट होने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर है, ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है। पहले तो हमने मॉडल इक्वेशन करनी है, सो उसको हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है ना स्टेटमेंट नहीं राइट की हुई, डायग्राम थोड़ी सी बना दी है। ठीक है जी। कि इस तरह से आपके पास वैल्यू है। अब उसने कहा था सेंटर से ग्राउंड का डिस्टेंस उसने आपको दिया हुआ था 28 फीट। ठीक है। और डायामीटर उसने आपको 20 दिया था। डायामीटर की लेंथ यहाँ सेंटर से इस पॉइंट तक ये सारी जो है ना वो सेम होगी तो 20 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक 20 लेंथ है और इससे आगे ग्राउंड तक 8 मिला के, क्योंकि टोटल उसने दी थी इतनी 20 होगी ना और ये फिर ऐड करके 28, इस तरह से आपके पास ये वैल्यू बन रही है। ठीक हो गया। इस तरह से आप थोड़ी सी डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब पार्ट नंबर ए में मीन फर्स्ट जो चीज़ आपने फाइंड करनी थी उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू आपके पास है 28। ठीक हो गया। और बी की वैल्यू जो है ना वो आपके पास है 20। कितनी है जी 20 वैल्यू है। मैक्सिमम जो है वो वैल्यू आपने फाइंड करनी हो तो ए प्लस बी मॉड लगाएंगे, वैल्यू लिख देते हैं 28 प्लस बी मॉड की वैल्यू 20 है। सो देखिए आंसर क्या आएगा 28 प्लस 20 हो जाएगा। सो आंसर आपके पास आ जाएगा 48। ठीक है जी। इस तरह से जो है आप इसको फाइंड कर सकते हैं। और मिनिमम जो है वो आप देखें ए माइनस बी मॉड इक्वल लिखें तो 28 लिखें, माइनस लिखें और इधर आप 20 लगा दें। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक है। ये वैल्यू भी आपके पास अब इस तरह से आपने फाइंड कर लेनी है। अब टाइम उसने दिया हुआ है, टाइम भी गिवन है हमें। टाइम है आपके पास 120 सेकेंड का टाइम हो गया।
अच्छा, डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो आपके पास होती है 2π/t। क्या होगा? 2π/t। 2π/w होता है ना, तो t को हम इधर ले आए हैं, w को हमने यहाँ पे मूव करवा लिया है। तो इस तरह से आप ये वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं कि w की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये t है, इसकी वैल्यू पहले पुट करवा लें तो w = 2π/100 हो जाएगा। ठीक है जी। 100 क्यों 120 सॉरी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि t की वैल्यू आपके पास 120 है। अब यहाँ से w की वैल्यू आपके पास आएगी π/60, क्योंकि 2 120 के साथ कट हो जाएगा। सो ये आपके पास वैल्यू भी आ चुकी w की। अब हमने मॉडल बनाना है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मॉडल क्या बनेगा, फॉर्मूले में हम लगाएंगे। अब हम वैल्यू लेते हैं, कॉज ही यूज़ करेंगे, हम साइन यूज़ नहीं करेंगे। सो यहाँ पे फंक्शन बना लें एच टी के अकॉर्डिंग हम कहा था ना, तो एच टी लिखें इक्वल 28 और यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम 20 लिखेंगे बी की वैल्यू, फिर यहाँ पे कॉज लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा π/60t। ठीक हो गया। अब ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया था, जो उसने कहा था आपको कि आपने मॉडल इक्वेशन जो है ना वो बनानी है। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करने को हमें बोली थी, वो हम यहाँ पे इसको बी पार्ट बना लेते हैं। हम यहाँ पे चलें राइट भी कर देते हैं कि हमने क्या फाइंड करना था। ठीक है जी। अब बी पे आप कह सकते हैं कि जो बी पॉइंट था वो आपने हाइट आफ्टर जो थी ना वो फाइंड करनी थी। सेकंड उसने टाइम जो था ना वो हमें गिवन था 90 सेकंड। सो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं हाइट आफ्टर 90 सेकंड। ठीक है जी। 90 सेकंड के बाद आपने उसकी जो है वो हाइट फाइंड करनी है। सो कोई मसला नहीं है, मॉडल इक्वेशन हम बना चुके हैं, तो टाइम की प्लेस पे हम 90 लगा के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एच टी इक्वल वैल्यूज पुट करवाएं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 28 माइनस 20 लिखेंगे, फिर कॉज लगाएंगे, π/60 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 90। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए इक्वल लगाएं, 28 लिखें माइनस 20 लिखें, इधर आप कॉज लगा लें, इसको आप मल्टीप्लाई अगर करना चाहें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 90 को 180 से आप मल्टीप्लाई करके 60 पे डिवाइड कर लें तो देखें क्या एंगल बनता है। वैल्यू हम उसकी चलें ले लेते हैं 90 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है जी। 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 270 आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट भी कर लेते हैं 270 डिग्री। अब cos 270 की वैल्यू भी लेनी है तो 28 माइनस 20 लिखें। cos 270 की अगर आप वैल्यू लेते हैं कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 0। तो cos इसकी पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये 0 होगी तो ये फंक्शन ही 0 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? 28। ठीक है जी। हाइट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फीट में उसने यूनिट दिया हुआ था, फीट लिख दें तो ये एच टी आपके पास हाइट आ गई है आफ्टर 90 सेकेंड। ठीक है जी। तो ये बी पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया है। अब हमने क्या करना है जी, लास्ट पार्ट है हमारे पास सी पार्ट। आपने सी पार्ट जो है वो फाइंड करना है, उसमें आपने टाइम फाइंड करना था। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम राइट भी कर लेते हैं। तो सी पॉइंट में देखिए आपके पास जो मीन थर्ड पे उसने कहा था, वो कहा था एट व्हाट टाइम्स विल द राइडर बी 36 फीट अबव द ग्राउंड, के कितने टाइम में वो 36 फीट जो है ना वो उससे अबव हो जाएगा, ग्राउंड से अबव हो जाएगा। ये जो है ना हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास जो डाटा है ना उसको हम राइट करेंगे। चलिए हम यहीं पे फंक्शन इक्वेशन मॉडल बनाई हुई थी उसको राइट कर लेते हैं। एच टी इज इक्वल टू 28 माइनस 20 कॉज π/60 और ये टी आप यहाँ पे लगा दें। बेसिकली हमने ये वाला जो टी है ना वो फाइंड करना है। एच टी उसने हमें ये बता दिया वो 36 है। सो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करवाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे जी 36 इज इक्वल टू 28 माइनस 20, यहाँ पे आप लगाएंगे कॉज π/60 टी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप इसको इधर ले आए, 36 लिखेंगे माइनस 28 करें, ये वाला 20 इधर आ जाएगा तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। क्या हो जाएगा जी, ये वैल्यू इधर आके जो है वो ना वो डिवाइड हो जाएगी और इस साइड पे वैल्यू आपके पास रह जाएगी कॉज π/60 और यहाँ पे आ जाएगा टी। ठीक हो गया। अब इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब इसको कंप्लीट को आप सॉल्व करें तो 36 में से आप 28 माइनस करें और 28 माइनस करने के बाद आप यहाँ पे इसको 20 पे डिवाइड कर दें। 36 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 20 करें तो 0.4 आ जाता है। अच्छा एक और बात है कि ये जो माइनस है इसको भी इधर ही ले आए तो माइनस 0.4 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा आपके पास कॉज π/60 टी। ठीक हो गया है।
ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को जो है ना इधर ले आते हैं। ठीक है जी, पाई बाय 60 है, इसको रहने दें, कॉज को ले आएँ तो हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। कॉज इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, -0.4 इज इक्वल टू पाई बाय 60 और टी हो जाएगा। अब कॉज इन्वर्स 0.4 की आपने वैल्यू लेनी है, शिफ्ट कोज -0.4 आप लें तो वैल्यू आ जाएगी 113.57, माइनस मैंने साथ ही लिया हुआ है। ठीक है जी, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 113.57। ठीक है जी, डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 60t। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं पाई ओवर 180 के साथ। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 113.57 इज इक्वल टू पाई ओवर 60t। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस वैल्यू को सॉल्व कर लें, मीन इसको 180 पे डिवाइड करवा लेते हैं तो 113.57 डिवाइडेड बाय 180 कर लें, आंसर आ जाएगा 0.6309। ये सारी कैलकुलेशन ही है और इस साइड पे ये पाई कैंसिल हो गया तो टी ओवर 60 हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, टी ओवर 60। अब 60 को इधर ले आए तो 0.6309 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे टी, तो इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 60 के साथ, सो आंसर आ जाएगा आपके पास 37.86। ठीक है जी, राउंड ऑफ करके 37.86 साथ में सेकंड लिख दें, ये वाला टाइम आ गया। अब हमने सेकंड टाइम भी फाइंड करना है, वो आप देख लें कि उसका जो कंप्लीट चक्कर है ना वो तो 360 में से उसको माइनस करके आप वैल्यू फाइंड करेंगे, बाकी सारा हमने यहीं से ले लेना है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि उसका जो सेकंड टाइम है वो भी फाइंड किया हुआ है, क्वेश्चन में उसने आंसर में दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू हम यहीं से लेंगे, पाई ओवर 60 लेंगे और इधर टी ले लेंगे, इक्वल लगा के कॉज इनवर्स -0.4 यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इसकी वैल्यू अब ये हमें पता है, हम निकाल चुके थे, वो कितनी आई थी हमारे पास 113.57। ठीक है जी, ये वैल्यू आई थी ना, हमने राइट कर ली, ये डिग्री में है और इस साइड पे क्या है जी पाई ओवर 60 और ये टी लिख लें, या आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे जो हमने वैल्यू ली थी। ठीक है जी, अब आपने करना क्या है कि नहीं यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो एंगल है ना इस 360 में से इस एंगल को आप माइनस करवाएंगे तो इस साइड पे वैल्यू आपके पास पाई टी ओवर 60 आ रही है इक्वल, अब 360 डिग्री लिखें माइनस ये वाला एंगल लिख लें 113.57। अब 360 में से आप इसको माइनस करवा दें, सो वैल्यू देख लेते हैं 360 माइनस 113.57 तो आंसर आ जाएगा 246.43। हम यहाँ पे लिख देंगे 246.43 डिग्री और इस साइड पे पाई ओवर 60t। अब अगेन वही बात कि आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, इस साइड पे पाई ओवर 60t आ जाएगा इक्वल पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 246.43 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें कि ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा तो टी ओवर 60 रह गया इस साइड पर, इक्वल के इस साइड पे इस वैल्यू को 180 पे डिवाइड करवा लेते हैं तो 246 इसको डिवाइड करवा लेते हैं 180 पे, सो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.369 आंसर आ चुका है। अब आपको टी की चाहिए वैल्यू, टाइम फाइंड करना है तो टी इधर रहने दें, 60 को उधर ले जाएं तो 1.369 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, मीन हमने इस वैल्यू को जो है वो 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें जी यही आंसर है 82.14। तो सेकेंड टाइम भी आपने फाइंड करना था, वो आ चुका है 82.14 सेकेंड। ठीक है जी, सेकेंड टाइम में बस आपने 360 में से उसको जो है ना वो माइनस करवा देना है जो वैल्यू आपके पास कॉज इनवर्स में आई थी। तो दोनों टाइम जो है ना वो आपके पास इस तरह से जो है वो फाइंड हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।